नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंका को देखते हुए अब पाकिस्तान ने ईरान की तरफ अपना मुंह किया है और बता रहे हैं कि ईरान से अब ड्रोन देने की डिमांड पाकिस्तान की है। ये ड्रोन क्या है और पाकिस्तान क्यों चाह रहा है कि ये ड्रोन वो ईरान से ले? बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त तनातनी की स्थिति है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को अभी वेपन्स की ज़रूरत है, ड्रोन्स की ज़रूरत है, आर्थिक मदद की दरकार है, लेकिन वो ईरान की तरफ देख रहा है। कुछ ऐसे ड्रोन की बात हो रही है जिसको वो चाहता है ईरान से लेना। क्या है वो ड्रोन, क्या है उसकी खासियत, आखिर क्यों पाकिस्तान जो है वो ईरान से इस ड्रोन को लेने की देखिए, डिमांड कर रहा है? जैसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने ईरान से शाहिद 149 ड्रोन, ये एक ईरान का ड्रोन है, शाहिद 149 इसका नाम है, इसकी मांग की है। भारत के खिलाफ वो इसका इस्तेमाल करना चाहता है और ईरान से इसकी मांग की है। अब देखिए, ये जो शाहिद ड्रोन, जो आपका सवाल है कि ये आखिर ड्रोन में ऐसा क्या खास है ईरान के इस ड्रोन में। देखिए, ये जो शाहिद 149 ड्रोन है, ये एक तो 21, मैं इसकी खासियत बता रहा हूँ आपको, ये 21 मीटर इसका जो विंग स्पैन है 21 मीटर का है। ये 500 किलोग्राम तक हथियार ले जा सकता है, ये एक बड़ी बात है। 500 केजी जो है वो वॉरहेड्स ले जाना एक बड़ी बात होती है। इसमें बिल्कुल सटीक निशाना लगाने के लिए शदीद ग्लाइडेड बम्स जो होते हैं वो इस ड्रोन में लगे हुए हैं, जो बिल्कुल एक्यूरेट निशाना लगाते हैं। इसकी जो क्रूज स्पीड है वो 215 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 25 घंटे तक उड़ान भर सकता है। देखिए, ये बहुत ही आधुनिक ईरान का ड्रोन माना जा रहा है। और ये करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर लंबी दूरी के टारगेट्स को निशाना बना सकता है। इन सब खूबियों की वजह से ईरान का जो ये ड्रोन है, इसकी तुलना अमेरिका के MQ-9 जो रिपर ड्रोन्स हैं उससे हो रही है। हमने देखा था जो मार के रह गया था हुतीज के साथ, जब अभी तो खैर सीज फायर हो गया है, लेकिन हुतीज और अमेरिका के बीच में जब हमले हो रहे थे तो हुतीज ने काफ़ी सारे जो MQ-9 रिपर ड्रोन्स हैं अमेरिका के, वो मार गिराए थे। वो MQ-9 जो ड्रोन्स हैं वो बेहद घातक और आधुनिक है और उसी लेवल का ये शाहिद 149 ईरान का ड्रोन माना जाता है। और इसका जो टेस्ट ईरान ने किया उस दौरान भी ये बात सामने आई थी कि ये बहुत ही एक्यूरेट साबित हुआ। इसने बहुत ही डेडली तरीके से अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया। तो ये एक बेहद ही आधुनिक ईरान का ड्रोन माना जाता है। अब देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के बीच हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन से, उसमें ड्रोन का जो है भूमिका बेहद अहम हो गई है कि ड्रोन जो है वो इस वॉर में जो है एक की भूमिका निभा रहा है, की रोल निभा रहा है, अहम भूमिका निभा रहा है। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान जो है वो अब चाह रहा है कि ईरान जो है वो ये ड्रोन दे। लेकिन बड़ा सवाल जो है वो ये है कि क्या ईरान पाकिस्तान को ये ड्रोन देगा? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, पाकिस्तान ने तो अपनी तरफ से मांग कर ली, लेकिन क्या ईरान ये मदद करेगा? देखिए, इस बारे में अभी क्या ईरान का क्या रुख रहता है, ये फिलहाल अभी तो साफ नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, मैं अगर ईरान और पाकिस्तान और ईरान और भारत की बात कर ली जाए, देखिए, पाकिस्तान और भारत के बीच मध्यस्थता की बात जब ये टेंशन बढ़ा तो ईरान ने किया। आराक्ची खुद एक दिन पहले भारत पे थे और उनको पहलगाम हमले की पूरी जानकारी दी गई थी। ऐसे में ड्रोन की मांग पाकिस्तान तो कर रहा है, लेकिन ये भी देखा जाए कि यहाँ पर शिया और सुन्नी 2 ऐसी कंट्रीज हैं, भारत और पाकिस्तान की बात की जाए, उनके बीच में भी हमेशा इस तरह की, तो इन सब सिचुएशन को, सारे सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए भारत पाकिस्तान क्या मदद करेगा या नहीं? हाँ, क्या मदद करेगा कि नहीं? देखिए, अभी जो आपने कहा, अब्बास अराक्ची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, वो भारत के दौरे पे थे कल। उनकी एस जयशंकर से, भारत के जो विदेश मंत्री हैं, उनसे मुलाकात हुई। हम आपको 3 बातें बताते हैं जो एस जयशंकर ने अब्बास अराक्ची जो हैं उनको सीधा एड्रेस किया। बायलैटरल टॉक थी। देखिए, एस जयशंकर की तरफ से ये कहा गया कि एक ईरान के लिए कह रहे हैं कि एक पड़ोसी और करीबी साझेदार के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि आपको स्थिति की अच्छी समझ हो। उन्होंने कहा कि भारत की प्रतिक्रिया निर्धारित और नपी तुली ही रही है। देखिए, जिस तरह से पहलगाम पे हमला हुआ, आतंकियों का हमला हुआ, उसके बाद जब अब्बास अराक्ची की ये जो दौरा है ये ऐसे समय में हुआ जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो बिल्कुल जंग छिड़ी हुई है, जंगी कहा जाएगा इसको। तो देखिए, अब हालात ये है कि पहली बात तो एस जयशंकर ने जो बात कही, उन्होंने ये कहा कि साहब, आप हमारे पड़ोसी हैं, आप हमारे साझेदार हैं, हम आपको जो स्थिति है हम आपको पहले वो पूरा बताना चाहते हैं
कि अभी तक क्या स्थिति है। दूसरी चीज जो एस जयशंकर ने कही, वो जो बेहद महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने ये बात कही थी कि अगर स्थिति को और बिगाड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं है, हालांकि अगर हम पर सैन्य हमला होता है तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इसका बहुत ही मजबूती से जवाब दिया जाएगा। एक पड़ोसी और करीबी साझेदार के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि ईरान को स्थिति की अच्छी तरह से जानकारी रहे। ये एस जयशंकर ने उनसे कल ही बात कह दी थी, पूरी जानकारी दी गई। और कल शाम को, कल रात को जो कुछ हुआ उसके पहले ही एस जयशंकर ने अब्बास अराक्ची साहब को साफ कर दिया था कि देखिए, अगर हमारे पे पाकिस्तान की तरफ से हमला होता है तो हम उसको रिटेलिएट करेंगे। तीसरी एक बहुत अहम महत्वपूर्ण बात है जो कि इस आपके सवाल का जवाब यहाँ से समझना होगा कि क्या ईरान की मदद करेगा पाकिस्तान। देखिए, एस जयशंकर ने एक बात और कही, इस साल हमारी कूटनीतिक साझेदारी की 75वीं वर्षगांठ है जो हमारी गहरी दोस्ती और सहयोग को दर्शाती है। मुझे विश्वास है कि हम इसे उचित रूप में मनाएंगे। ईरान और भारत की बायलैटरल जो संबंध है, इसको 75 साल पूरे हो रहे हैं। ईरान जो देखिए, ईरान और भारत ये एक दोनों अगर साथ खड़े होते हैं तो वो पूरे एशिया और मिडिल ईस्ट में एक बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं। अभी हमने अपने पिछले वीडियोस में भी अपने दर्शकों को बताया था कि खामेनेई ने, जो सुप्रीम लीडर है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कुछ समय पहले कि भारत के साथ ईरान को अपने संबंध मजबूत करने हैं। उन्होंने उसमें चीन का नाम लिया, भारत का नाम लिया, रूस का नाम लिया, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था। और खामेनेई खुद ये चाहते हैं, सिर्फ एक मुस्लिम कंट्री होने के नाते ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, ऐसे तो लगता नहीं लगता। देखिए, ईरान जो है, ईरान कई नीतियों पे एक साथ काम कर रहा है। देखिए, ईरान इस समय एक बड़ी कोशिश हो रही है खामेनेई की तरफ से और ईरान के लीडर्स की तरफ से कि ईरान को एक विकासशील देश के रूप में पूरी दुनिया के सामने पेश किया जाए। सिर्फ ऐसा ना हो कि ईरान का जिक्र सिर्फ तभी हो रहा हो जब साहब कहीं जंग होती हो, ऐसा नहीं है। ईरान मल्टी लेवल पे, ईरान जो है वो मल्टी लेवल पे अपने काम कर रहा है। देखिए, ईरान में अभी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, उसमें पूरे दुनिया भर के लोगों ने हिस्सा लिया। ईरान ये चाहता है कि भारत के साथ जो ऑयल एक्सपोर्ट है, जो पहले जैसी स्थिति थी कि भारत ईरान से जो है बहुत ज़्यादा तेल आयात कर रहा था, वो फिर से शुरू हो जाए। बाकी जो चीज़ों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट था, वो शुरू हो जाए। चाबहार पोर्ट पे इंडिया चाह रहा है कि तेजी से काम आगे बढ़े। तो देखिए, ईरान जो है, ईरान की जिस तरह से अमेरिका को संबंध है, उस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ईरान तेजी से विकास करे और उसके इस डेवलपमेंट में भारत एक बहुत अहम भूमिका निभा सकता है, ना कि पाकिस्तान। ये बात ईरान अच्छी तरह से समझता है, ये बात अब्बास अराक्ची उनके विदेश मंत्री समझते हैं। बाजार आज दुनिया में कोई इतना बड़ा बाजार नहीं है, बिल्कुल कोई शक ही नहीं है। ये मतलब हर कोई समझता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, और अब तो ईरान भी ये समझ रहा है कि किसके साथ जाने में भलाई है, फायदा है। अब देखिए, ये आप इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बीच में जो ये चल रहा है, इसके बीच में अगर आप ईरान की भूमिका देखें तो ईरान की तरफ से हर जो स्टेटमेंट आया है, हम बार बार कह रहे हैं, वो बहुत ही नपातुला और सधा हुआ स्टेटमेंट आ रहा है। शुरू से ईरान ने ये कहा कि भाई शांति होनी चाहिए और हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं, भारत को भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध ठीक होने चाहिए। इस तरह का ईरान का जो एक भारत की तरफ से भी ये कहा गया कि देखिए, अगर हमने जो कार्रवाई की भारत ने, हमने आतंकियों पे कार्रवाई की, हमने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, और अगर हम पे हमला होता है किसी तरह का रिटेलिएशन तो उसके बाद हम करारा जवाब देंगे। तो देखिए, इस पूरे भारत और ईरान और पाकिस्तान, ये अगर 3 कंट्रीज की बात की जाए, तो जहां से हमने बात शुरू की थी कि शायद जो 149 ड्रोन है, क्या वो ईरान देगा उसको, अगर अभी जो स्थिति है इसकी बात की जाए तो मुझे नहीं लगता व्यक्तिगत तौर पे, या कुछ एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि ईरान इस स्थिति में पाकिस्तान की और देखिए, कोई खास बात मदद आ रही कर थी पाएगा। कि पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा होगा, उसमें ईरान का नाम नहीं था, है ना। उसमें अजरबैजान का नाम था, अजरबैजान का नाम था, हाँ। टर्की की तरफ से कहा गया कि एक शिप आया है, अभी फिर से खबरें आ रही हैं, लेकिन ईरान का नाम तब भी नहीं था मयंक। तो देखिए, ईरान, एक बात तो तय है, ईरान जो है वो अब मिडिल ईस्ट में आप ईरान की ताकत को नकार नहीं सकते। ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट में एक बड़े पावरफुल कंट्री के रूप में उभर रहा है, और वो सिर्फ मिलिट्री पावरफुल के रूप में नहीं उभरना चाह रहा। ईरान आर्थिक मोर्चे पर, व्यापार के मोर्चे पर,
बिजनेस और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एस्पेक्ट पे सब पे तेजी से एक बड़ी शक्ति बनना चाह रहा है। और इस लिहाज से ईरान के भारत के साथ संबंध बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए इस मामले में ईरान की तरफ से हर कदम बेहद सोच समझ के उठाया जाए। बिल्कुल, तो ईरान की तरफ से बड़ा सोच समझकर कदम उठाया जाएगा। पाकिस्तान जिस ड्रोन की डिमांड कर रहा है, अभी तो फिलहाल नहीं लगता है कि ईरान उसे देगा, क्योंकि भारत और ईरान के रिश्तों में इस वक्त बहुत गर्मी है और कहा जा रहा है कि ईरान के लिए भी ये भारत के साथ संबंध अच्छे रखना एक सही डिसीजन है, और भारत का भी ईरान के साथ, क्योंकि जिस तरह के हमलों की आशंका पहले थी और उसके बाद पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद भारत ने अपनी तरफ से जो कार्रवाई की, हर चीज़ की जानकारी उन्होंने वहाँ पर ईरान के जो डिप्लोमेट्स हैं या फिर विदेश मंत्री हैं उनको दी है। तो आप समझिए कि ऐसे में कैसे ईरान ये चाहेगा कि इस रिश्ते में खटास आए या संबंध खराब हो। चलिए, लगातार इन सब खबरों पर लगातार अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का शुक्रिया।